हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बीबी मिश्रा आप लोगों का एक बार फिर से टीचर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी बच्चे आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। जितने भी आपके यूजीसी और नेट की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने मिशन पे लगे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में सभी लोग सेलेक्ट होइए और अपनी अपनी प्रोफेसरी पक्की करिए यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जितने भी लोग आते चले जा रहे हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एक बहुत ही बेहतरीन टीम आप लोगों के साथ काम कर रही है जो कि लगातार प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है, रिसर्च कर रही है उन क्वेश्चंस को लेकर जो कि यूजीसी नेट में लगातार पूछे जा रहे हैं, खास करके फर्स्ट पेपर में। और हम इस पूरी टीम को से मतलब मिलकर हम लोग आप लोगों की कामयाबी के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोग जुड़ते चले जाइए और एक सक्सेसफुल टीम तैयार होती चली गई हमारी और आपकी मिलके, और एक लंबा कारवां बने कि सभी लोग वहाँ से सिलेक्शन लें और खुशियाँ तमाम पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं आज आप लोगों के सामने देखिए, हम लोगों ने ये एक प्लानिंग करी है इस पूरी टीम ने मिलकर कि हम अब तक के और ख़ास तौर से 2018 से अब तक जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर हम लोग फर्स्ट पेपर वाले करा रहे हैं, अलग अलग यूनिट के। जैसे कि मैं यूनिट 5 और यूनिट 7 जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग के पोर्शन है ये मैं कवर करा रहा हूँ। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं इस पूरे यूनिट को लेकर, और 2018 से लेकर 2023 मतलब 22 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग करा रहे हैं ताकि आप लोगों को ट्रेंड पता चले कि यूजीसी नेट कैसे से कैसे क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रही है। और उन प्रश्नों को लेकर आप एक अपनी योजना बनाइए, एक अपनी प्लानिंग करिए कि हम कैसे प्रश्नों को इस बदलाव के साथ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूजीसी जा रही है ना, कहाँ कहाँ से उन प्रश्नों को लेकर आ रहा है। तो ये एक गाइडलाइन मिलेगी आप लोगों को जहाँ से एक उस सीमा में आप अपनी तैयारी पर पक्की कर सकते हो। और कहीं भी अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो हमारी सक्सेस अधूरी हो जाती है, ठीक है। आप सभी लोग कंपटीटर हो तो इस बात को भली भांति समझते हो कि हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उस स्ट्रेटजी के तहत ही हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें बहुत हेल्प करेगा उन क्या कहते हैं उसको, अस्त व्यस्त होकर पढ़ाई ना करना, इसको हम ये कह सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से रेंज हमारी क्या होगी, कहाँ तक जाके प्रश्नों करेंगे, इसीलिए हम लोग इस पर प्लानिंग करके मेहनत करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग कराएं जो पीछे 2018 से अब तक आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को स्टैंड पता चले। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और 2018 का एक पेपर लेके मैं आपके सामने हूँ जिसमें 5 प्रश्न मैथमेटिकल रीजनिंग के और 5 डीआई के रहेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट 5 का पोर्शन है, याद रखिए। इसमें खास करके देखो मैथमेटिकल रीजनिंग कही जाती है तो आप लोग समझते हो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो हमें अरिथमेटिक का ज्ञान होना चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए। तो चलिए 4 लोग अब तक देख चुके और जल्दी जल्दी देखिए, सुबह का समय है, ताजगी है, दिमाग इस समय बहुत बढ़िया काम करेगा। तो सभी लोग जुड़ते जाइए और लाइक्स करते चलिए। पहला प्रश्न है, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 5, 19, 49, 108, 181, 295 एंड x यहाँ पे x की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। अब जरा आइए देखते हैं हम लोग, है ना। 5 है। ऐसे सवालों को अगर देखो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये समझ लो आप लोग स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या अंतर पे संख्याएं लिखी जा रही है ना। स्क्वायर क्यूब देखने के लिए हमेशा आप लोग याद रखना कि दी गई संख्याएं किसी स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास है कि नहीं। अगर है तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, अगर वो परफेक्ट क्यूब के आसपास की है तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली वो किसी डिफरेंस पे चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ से 5 और 19 का डिफरेंस कितना है ना। 5 और 19 का डिफरेंस 14 है, ठीक है। इसी प्रकार आपके 19 और
49 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे अंतर देख लें तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 101 से आप 49 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 11 से 9 गया 2 एंड 9 से 4 गया 5, 52। फिर यहाँ पे हम देखेंगे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 81 और 1, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आ जाएगा 80। यहाँ से डिफरेंस कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 5 से घटा देंगे 4, 9 से 8 गया 1, 2 से 1 गया 1, 114। अब सिमिलरली यहाँ पे भी कोई डिफरेंस आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा एग्जैक्ट, क्योंकि देखो 14 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 52 हुआ, 52 के बाद 80 हुआ, 80 के बाद 114 हो गया। तो इसका मतलब कि कहीं वह संख्या जो कि सब में जुड़ती चली जा रही है, ये हमको देखने के लिए एक स्टेप और भी करना पड़ेगा, एक स्टेप और भी करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम यहाँ से डिफरेंस लेते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 14 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 30 का डिफरेंस 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 और 22 का डिफरेंस 22 हो जाएगा, 30 और 52 का डिफरेंस 22 हो जाएगा। यहाँ पे 80 और 52 का डिफरेंस देखिए तो कितना आ जाएगा, 10 से 2 गए 8 और 7 से 5 गए 2, 28 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ से 34 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे 16 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 34 हुआ, यानी 6 जोड़ के संख्याएं बढ़ाई जा रही है। जैसे हम देखते हैं कि आपका 16 में +6 किया गया तो 22 हुआ, 22 में +6 किया गया तो 28 हुआ, 28 में +6 किया गया तो 34 हुआ। तो ये ऐसे आगे बढ़ा देंगे और 34 में +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब देखो आप यहाँ 80 में 34 प्लस करके 114 किया गया है, अब यहाँ पे 40 है, तो 114 में हम 40 को प्लस करके यहाँ पर क्या बना देंगे, इसमें जोड़ने वाली संख्या, तो आ जाएगा 4। ठीक है, 5 और 1, 154 हो जाएगा। अब 154 को हम किस में जोड़ेंगे, देखो 181 में 114 जोड़ा गया तो 295 आया ना, इसी प्रकार 295 में 114 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू मेरे, ये आ जाएगा 5 4 9, 9 5 14 और 2 1 3 1 4, 449, 449 कहीं है इसमें, देखो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो न्यूमेरिकल सीरीज होती है, इन सवालों में हमको तीसरे स्टेप पे आ जाके पता चलता है कि कौन सी संख्या आ रही है जिसको आगे लेके हमको बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 अंकों वाली ऐसी संख्याएं हैं यदि NTA 14 तथा NTA 15, 5 अंकों वाली ऐसी संख्याएं जिनका योग ये दिया गया 1572229 हो, तो n + t + 1 का मान, भाई यहाँ से ये दिया गया, देखो क्या दे दिया गया है, NTA 14, यहाँ दे दिया गया NTA 15, और यहाँ पे संख्या जो दी गई है 29 एंड 1572। अगर इन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो, ध्यान देना आप लोग, कहाँ से हम इसको कैच करेंगे, कैसे पता करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कोई फार्मूले नहीं बैठते, है ना, पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमको पता करना होता है कि ये पैटर्न कहाँ से आया, है ना, कि ये पैटर्न कहाँ से आया, ये हमको पता करना है दरअसल इसमें। अब संख्या 14 है, 15 है, यहाँ पे 29 दिया गया है, तो एक दिमाग तो ये काम कर रहा है ना कि इसको जोड़ा जा रहा है, 14 15 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल काम किया, तो हम एक काम करते हैं, अब जब देख रहे हैं कि जोड़ा जा रहा है तो हम NTA को भी प्लस कर दें, और NTA बराबर हो जाएगा 2NTA, और 2NTA बराबर हम लिख सकते हैं कितना, ये वाला नंबर, तो NTA कितना हो जाएगा भाई, संख्याओं का योग तो यहाँ पे, यहाँ अक्षरों का योग हो गया, NTA हो जाएगा 1572, यानी इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक है,
और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 786। 3 अक्षर 3 डिजिट, 3 अक्षर 3 डिजिट कंपेयर कर सकते हैं, है ना। 3 अक्षर 3 डिजिट यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा n की वैल्यू 7, t की वैल्यू 8 एंड a की वैल्यू 6। अब कह रहा है n प्लस t प्लस a, तो n की वैल्यू मेरी हो गई 7 प्लस t की वैल्यू हो गई 8 प्लस a की वैल्यू हो गई 6 यानी 6। अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 7 15, 15 और 6 23, 23 इसका आंसर होना चाहिए। देखिए एक मिनट, 8 7 15, 15 और 6 21, ठीक है। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 21 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केवल पैटर्न देखना था, यहाँ पे सवाल कठिन नहीं था, सवाल इजी था, बस हमको ये समझना था कि पैटर्न क्या है। और रीजनिंग देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग में अक्सर हमको पैटर्न ही समझना होता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन जा रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ऐसे प्रश्नों को जब आप सॉल्व करते चले जाते हो तो एक आपको अप्रोच मिलता है कि क्वेश्चंस किधर जाते हैं, किस मूड से वो होके चले आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 21 व्यूज़ हो गए। व्यूज़ को भाई आप लोग आगे बढ़ाइए, है ना, मज़ा आएगा हमें भी, आप सभी को भी। चलिए अब एक रिलेशन का सवाल दे दिया गया, ब्लड रिलेशन। ए की माता बी की बहन, ए की माता। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल को हम एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं। मेल को ट्रेंगल से कर लेंगे और सर्कल से हम फीमेल को कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा है ए की माता बी की बहन, कह रहा है ए की, यहाँ पे ए है, इसकी माता है, ए की माता, ए की माता एक पीढ़ी ऊपर जाएंगी, यहाँ पे ए की माता है तो हम गोला में रखेंगे, ये माँ है। ए की माता बी की बहन, ये माँ जो है किसी बी की बहन है, और बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी मेल है कि फीमेल है, तो फिलहाल हम इसको दोनों में रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। ए की माता बी की बहन और सी की बेटी है। कह रहा है कि ए की जो माता है बी की बहन है और सी की बेटी, यहाँ पे सी है, इस सी की ये बेटी है और पता नहीं सी क्या है, सी क्या है आई डोंट नो, क्योंकि जेंडर नहीं है, तो ये पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सी की बेटी है, डी यहाँ बी की बेटी, और कह रहा है कि डी है, ये डी जो है वो बी की बेटी है। क्या है, डी बी की बेटी है। डी यहाँ बी की बेटी तथा ई की बहन है, बी की बेटी और ई की बहन है डी, यानी डी तो हो गई फीमेल, है ना, और ई कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, कह रहा है सी का ई से क्या रिश्ता होगा, सी का ई से, यानी सी जो है ये सी, ई का क्या लगने वाला। मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो भी हो, ऑप्शन में देखेंगे तो सभी फीमेल दिए गए हैं, इसका मतलब ये फीमेल ही है। ऑप्शन से हम इसका जेंडर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सभी फीमेल है तो हम कह सकते हैं ये भी फीमेल है। अब हम अपना रिश्ता यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। क्या होगा, ये एक पीढ़ी है ना, ये दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों ही बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, एक भाई बहन हो सकता है। और इसकी बेटी, अगर माँ के बेटे या बेटी की कोई बच्चा है ना, तो अगर बेटी है तो क्या होगी संभावना, यहाँ पे ये नानी ही बनेगी। अगर इसकी नानी बन रही है तो इसकी भी नानी बनेगी, ई की भी, है ना, इन दोनों की ये नानी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है, नानी। बाकी भाभी, चाची और माता, भाभी चाची माता तो क्या हो गया, समकक्ष हो गया भाभी, और चाची और माता एक पीढ़ी हो गई, जबकि दूसरी पीढ़ी में गए, तो स्पष्टया ये बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर बताया जा सकता था कि ये नानी ही होगी, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया नानी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कह रहा है कि आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने हाल ही में कह रहा है कि आपने हाल ही में किसी नए कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, आपने हाल ही में किसी नए कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। जब आपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो आप 15 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाते हैं। ध्यान दीजिए कि जब आप अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो आप 15 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो भी समय होगा, मान लो कि 60 मिनट लग रहा है तो आप 45 मिनट में ही पहुंच गए। ठीक है, या हाँ 45 मिनट पहुंच गए, 15 मिनट पहले की बात है। यदि आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो आप 9 मिनट देर से पहुंचते हैं। ठीक है, जाना था 60 मिनट में, अब ले रहे हैं आप 69 मिनट। आपके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसे प्रश्न आए कि इतने किलोमीटर की देर प्रति घंटे चाल से चलते हैं तो इतनी देर पहले पहुंच जाते हैं, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं तो इतने मिनट देर से पहुंचते हैं, ऐसे सवालों करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये दोनों जो स्पीड दी गई है ना, इसका कर दीजिए गुणा 5 गुणे 3, डिस्टेंस बराबर 5 गुणे 3 और बटे में इनका अंतर ले लीजिए 5 - 2, गुणा कर दीजिए इन दोनों के अंतर से। ये क्या 5 मिनट पहले और ये 9 मिनट देर से, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दोनों जुड़ जाएगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 मिनट में। इसको 60 में कर दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा, देखो 5 से 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 से 2 गया 3 और 3 अठे कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 अठे 24। ठीक है, 5 से, अच्छा ये 3 है, सॉरी ये 3 है तो ये हो जाएगा 2 और 2 का मतलब हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 12, 2 से काटेंगे 4 3 12, कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी। एक बार फिर से समझिए, 5 गुणे 3 बटे 5 - 3 करेंगे, दी गई स्पीड का गुणनफल बटे दी गई स्पीड का अंतर और गुणे समयों का अंतर, ये कर देंगे, हमारी डिस्टेंस निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, है ना, फिर से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझिए। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो 15 मिनट पहले पहुंचते हैं और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो 9 मिनट देर से पहुंचते हैं, ऐसे सवालों करने के लिए हमेशा दी गई स्पीड का गुणा करिए 5 गुणे 3 बटे में दी गई स्पीड का अंतर, 5 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, यानी 5 - 3 करेंगे और गुणा कर देंगे दिए गए समय का अंतर, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, बटे मिनट में तो इसको हम 60 कर लेंगे डिवाइड करके तो घंटे में हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 5 से 15, 15 चौके 60, 4 छक्के 24 से हो जाएगा 2 और 2 से इसको कर देंगे तो आ जाएगा 3। ये आ जाएगा आपका आंसर 3 किलोमीटर, डी बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कराए प्रश्न के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर क्या होगा, ठीक, अब हम देखते हैं 42 से 26 हो रहा है, अगर घटाएंगे तो इसमें तो कोई संख्या मिल सकती है, लेकिन 71 से 78 हो रहा है, तो जैसे भी कहीं पे ऐसी श्रृंखला दिखती है जहाँ पे कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी इक्वल हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंकों में कुछ किया जा रहा है, इसका मतलब कि उसके अंकों में कुछ किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंकों में करने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है तो जोड़ दोगे आप, 42 है ना, और ये 26 आ रहा है, तो भाई प्लस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया, 4 और 2 6। अच्छा यहाँ पे 2 है, 2 और 4 का भाग कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तभी आ जाएगा 2, यानी अंकों का योग इकाई पे लिखा गया है और डिवीजन इसका दहाई पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से पैटर्न मिल गया। अब 71 को देखिए, अब 7 1 8 इकाई पे है, 1 से 7 भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 दहाई पे है। इसी प्रकार 3 + 3 करेंगे इकाई पे और 3 से 3 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 1 3 1 कम 3 दहाई पे। तो यहाँ भी हमें यही करना है। 62 के लिए जब हम इन अंकों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 2 8, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे
तो ये कितना 6 2 3 6 आ जाएगा आपका 3 और आपका आंसर आ जाएगा 38 यानी कि 38 होगा आपका ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आ जाएगा 38। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब ये डीआई का सवाल है आपके सामने, डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, 2018 में इस सवाल आया है। द डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को करने के लिए हमेशा आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले दिए गए डेटा को आप लोग बड़े ही सावधानी से पढ़िए। सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो वो कह क्या रहा है यही नहीं समझोगे, और जब आप ये नहीं समझ पाओगे कि सवाल आपका क्या कह रहा है, निर्देश क्या कह रहा है, तो हम सवाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है डीआई के सवालों को ध्यान से हम उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित तालिका में 5 विद्यार्थियों ए से ई तक के विद्यार्थी हैं, 6 विषय हैं S1 से S6 तक में प्रतिशत को दर्शाया गया है कि उन्होंने इतने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए हैं। सभी विषयों S1 से S6 में अधिकतम अंक क्रमशः 80, 75, 100, 120, 125 तथा 150 दिए गए। नीचे दी गई तालिका के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका तालिका है, ये प्रश्न है पहला। अब इधर आप देख रहे हैं जो टेबल दिया गया है, इन सभी विद्यार्थियों ए से ई तक का सभी का प्रतिशत दिया गया है। सब्जेक्ट है S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। ठीक, सवाल है आपका ये पहला, विद्यार्थी ए द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत लगभग। विद्यार्थी ए द्वारा प्राप्त अंकों का अंक पता करना पड़ेगा, ये तो प्रतिशत है। तो अंक पता करने के लिए हमने क्या करना है, अंक पता करने के लिए बच्चों हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। अब 80 का 80% कितना होगा, तो 80 का 80% हो जाएगा 2 0 2 0 100 से कट जाएंगे, 8 × 64, ये हो जाएगा 64। 80 का 60% कितना हो जाएगा। अच्छा, विद्यार्थी ए द्वारा सभी विषयों की, विद्यार्थी ए का, ठीक है। अब 75 नंबर है, 75 का 72% कितना होगा, 75 का 72/100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 18 × 4 = 72, 18 × 3 = 54, ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, 100 का 76% 76 होगा। 120 का 80% कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96। 125 का 50% कितना हो जाएगा, तो 125 का आधा कर दीजिए, 125 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 62.5 है ना, ये हो जाएगा 62.5। और 65, 150 का 65% कितना हो जाएगा, ठीक है, 0। और ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 से 15, 6 × 18 = 19। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 × 9 = 18 और 18 × 15, 2 × 7 = 14.5, 97.5, 97.5 हो गया। अब ये संख्या जो आ गई 64, 54, 76, 96, 62.5, 97.5, इसका मुझे औसत लेना है। ठीक है, तो औसत लेने के लिए क्या तरीका होता है, सबको जोड़ के जितने हैं उससे भाग कर देंगे। तो जोड़ दो आप, 5 × 5 = 10, 0 हो गया। और ये आ जाएगा 1 7 1 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 और 4 22 और 4 26 के 6 हासिल 2, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 9 26, 26 और 7 33, 33 और 5 38, 38 और 6 हो जाएगा 38 और 6 44, आई थिंक ये 6 4 10 4 14, 7 1 8 8 2 10, 10 6 16, 16 16 और 6 22, 22 4 26, 26 4 30। देखो ये छूट गया, एक छूट गया है ना, 0 7 1 8 8 2 10, 7 1 8 8 2 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 और 4 26, 26 4 30 के 0 हासिल 3, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 9 27, 27 7 34, 34 5 39, 39 और 6
45 बटे कितना कर देंगे, कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 75, 75। तो 75% आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, परसेंट में चेंज करके और हम इसका आंसर ले लेंगे। 1 मिनट। विद्यार्थी ए द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत है 75%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि दूसरा, विद्यार्थी ए का विषय S3 तथा S4 में कुल प्राप्तांक और विद्यार्थी ई का S3 तथा S4 में कुल प्राप्तांक का अंतर। ए का S3 और S4 में कुल प्राप्तांक। ठीक है, S3 का ए का विषय S3 तथा S4 में है ना, S3 तथा S4। तो S3 आपका ये है और S4 ये है। ए का अगर हम लेंगे इसका, ठीक है, कुल प्राप्तांक की बात की जा रही है, तो भाई 100 का 76 76 हो जाएगा और 120 का कितना हो जाएगा, तो 76। 3 और 4 की बात हो रही, 76 प्लस 12 96 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 6 12, 9 7 16, 16 और 1 17। ठीक है, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और ये आ जाएगा 9 7 16 1 17, 172 आ गया। ई द्वारा कितना है, ई का विषय S3 S4 में। अब ई यहाँ पे है, इसका S3 और S4 कह रहा है कि 68। 100 का 68% तो 68 ही होगा और 120 का 60% कितना हो जाएगा, 12 6 के 72। ठीक है, अब ये जोड़ दो, 8 2 10 और 7 6 13 14, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 2, 7 से 4 गया 3, 32। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, डी, यानी ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है, आपका ऑप्शन 32 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विषय S6 में सभी 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत प्रतिशत। ठीक है, विषय S6 में सभी 5 विद्यार्थियों द्वारा द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 5 स्टूडेंट्स टुगेदर इन सब्जेक्ट S6। S6 कहाँ है, ये है, और प्रतिशत की बात की जा रही है मेरे भाई, तो प्रतिशत निकालो, प्रतिशत ही तो दिया गया है, कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 2 9 9 6 15 के 5 7 सिले 6 1 7 7 14 14 और 8 22 22 7 29 29 और 6 29 6 35 बटे कितने, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 1 कम 5 71। आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 71%। आगे बढ़ते हैं। 14 कह रहा है, 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स, विषय S1 में सभी 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत है। S1 में सभी 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत। S1 कहाँ पे ये है, और ये कह रहा है कि अंकों का औसत बताना है, यहाँ प्रतिशत नहीं अंकों का। तो 80 का 80% कितना हो जाएगा, 8 8 64। ठीक है, 80 का 60%, 8 6 48। 80 का 45% कितना हो जाएगा, 45 बटे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 और ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 9 45, 9 चौका 36, तो ये आ जाएगा 36। 80 का 50% करेंगे तो आ जाएगा कितना, 40, और 80 का 65% करेंगे, 65 बटे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 9 13 पंचे 65, 13 चौके 52, ये आ जाएगा 52। ठीक है, इसका औसत लेना है, तो औसत कितना हो जाएगा, देखिए कई तरीके, अगर चाहो तो किसी को बीच वाला मान के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या जोड़ के सीधे भी। 8 4 12 12 12 और 6 18 18 2 20 के 0 हासिल, 2 6 2 8 8 4 12 12 3 15 15 4 15 4 19 19 5 24 240। 240 को हम किससे भाग कर देंगे, 5 लोग हैं, 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 5 चौके 20, 5 अंठे 40, 48।
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 48, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था मुझे, अंकों का और आपका एवरेज लेना था, प्रतिशत दिया गया, मुझे अंक पता कर लेने थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। कह रहा है कि विषय S3 तथा विषय S1 में सभी पांचों विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंतर है। S3 तथा S1 में S3 सभी पांचों विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंतर है, S3 और S1। तो देखिए S1 अभी हमने पता किया था, है ना, S1 अभी मैंने पता किया था कितना, 240 है, S1 240 है। और मुझे पता करना है अब S3, ठीक, S3 में पता करना है, तो हम यहाँ से S3 पता कर सकते हैं ना। हमें यहाँ तो पता चल गया था, ये जो आया था यहाँ पे 240, S3 कितना आ जाएगा बेटा, जोड़ लीजिए 100 का 76, ये तो 100 में चूंकि प्रतिशत है तो बहुत आसान है, जो दिया गया वही आपका मार्क्स भी होगा, जोड़ लीजिए। 8 6 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 20 8 28 के 8 हासिल 2, एक बार फिर जोड़ लीजिए। 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 8 28 के 8 हासिल 2, 7 2 9, 9 8 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34। अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8। ठीक है, 4 से 4 गया 0 और 3 से 2 गया 1, 108। तो कितना अंतर आ गया, 108, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चा लोगों, यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो ये सवाल थे आपके, 5 क्वेश्चन थे मैथमेटिकल रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन थे डेटा इंटरप्रिटेशन के। आई होप ये आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जितने लोगों को भी दिल से अगर अच्छा लगा होगा, कुछ समझने को मिला है, एक अप्रोच दिखा होगा, तो आप सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को, इस सेशन को, इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे कल एक और सेट लेके और इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं, रिजल्ट जरूर आएगा। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी।